Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, my dear students, today we are going to learn the subject that is your science and technology of paper second of standard 9. We had already started this chapter number 15, that is life processes in living organism. हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी वजह से ये लाइफ प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल ऑल योर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑल दिस सिस्टम आर कंसिडरिंग अंडर दिस लाइफ प्रोसेस। In this topic, we are going to study about excretion. Excretion मतलब क्या? Excretion is nothing but it is the removal of waste material from our body. इसको हम excretion कहते हैं। ये excretion last chapter में हमने we had already studied in excretion in plants. In this chapter, we are going to continue the same excretion in the human beings. अभी हम जो है इसलिए लेक्चर में प्लांट्स के बारे में पढ़े थे, अभी ये एक्सक्रीशन हम ह्यूमन बींग्स में पढ़ रहे हैं कि हाउ डज एक्सक्रीशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और डायग्राम है। दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज योर किडनी का एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर दी हूँ आपको, और किस तरह किडनी फंक्शन करती है ये टॉपिक में आपको बताया गया है। The third topic which we are going to study that is the dialysis. तो dialysis की मशीन है। What do you mean by actually dialysis? जो नॉर्मल हमारी फंक्शनिंग किडनी नहीं कर पाती है, तो डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो है ब्लड प्यूरिफाई होता है। The fourth topic which we are going to study that is the coordination. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट में टीचर का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट का टीचर से कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तब हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। That means our coordination is very perfect, very good to understand each other. So in this coordination we are studying about two topics, that is coordination in humans and coordination in the plants, my dear students. Life processes in living organism. So what do you mean by life processes? Life processes का मतलब क्या होता है? The basic process या ये एक basic process है of life include organization, metabolism, responsiveness, movement and reproduction. In humans example, जैसे example मैं आपको दे रही हूँ, growth, हमारा respiration, हमारा digestion and excretion, ये सारे तमाम बातों को हम life processes कहते हैं। In the living organism, हर चीज़ हम जो है living organism में देख रहे हैं। जब living organism में देख रहे हैं तभी इनमें सारी बातें होंगी, growth होंगी। living organism है इसी वजह से उनमें growth है, उसमें respiration है, उसमें digestion का process है, उसमें excretion का process है। Moving ahead, we are seeing that life processes in living organism में हमने last time जो है transportation in plants पढ़े थे और excretion plants के बारे में पढ़े थे। आज हम animals and humans के बारे में पढ़ेंगे, coordination plants and humans के बारे में पढ़ेंगे। These are the three main important topic in this chapter. Moving ahead, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में एक बार फिर से क्या लिखा है। वी हैव स्टडी हाउ डाइजेस्टिव फूड और ऑक्सीजन इनहेल बाय द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हम खाना खा रहे हैं और जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, किस तरह ये लंग्स में जाता है, किस तरह लंग्स की ओर ये ट्रांसपोर्ट होता है टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, द फार्मर ऑल्सो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम द वेल। फार्मर भी उसी तरह, जिस तरह इंसान में ये डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसी तरह फार्मर भी कोशिश कर रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट करे पानी को फ्रॉम कुएं से या डैम से थ्रू मेन चैनल्स को टू एवरी प्लांट। हर एक को उसी तरह जो है हर एक प्लांट को भी पानी मिले। जिस तरह डाइजेशन प्रोसेस में जो हमारा खाना और ऑक्सीजन जो है हम ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी में, उसी तरह ये किसान भी कोशिश कर रहा है कि वो हर एक झाड़ को जो है पानी दे पाए। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर द फूड एब्जॉर्ब बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो खाना हम खा रहे हैं वो एनर्जी के रूप में जो है एनर्जी में जो है तब्दील हो रही है। दिस एनर्जी एंड ऑक्सीजन आर बोथ ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड में जाती थ्रू आउट द बॉडी। पूरे जिस्म में, हमारे पूरे जिस्म में जो है खून मौजूद है, ब्लड इज प्रेजेंट इन द होल बॉडी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या? हमने लास्ट टाइम एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में देखे थे, आज हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको एक्सक्रीशन का मीनिंग बताऊंगी और उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग और हम एक्सप्लेनिंग वेस्ट मैटर। जो हमारे जिस्म से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जो हम बाहर निकालते हैं, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। आगे हम देखेंगे ये पैराग्राफ में भी क्या लिखा है। मैनी हार्मफुल एंड वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये तीन चीज़ें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होती है। पहला वेस्ट सब्सटेंसेस, पहला वाला हम देख रहे हैं
that is the urea, second is the uric acid, and the third is the ammonia, where we are seeing everything we are seeing in the living organism. If this substances accumulate in the body, accumulation मतलब क्या, जमा होना है, to accumulate जमा होना, किसी चीज़ का जमा होना, accumulate होती है बॉडी में और are retain in the body for a long, it can lead to serious harm or even death. अगर हम ये हमारे जिस्म में ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखें बहुत टाइम तक का, तो ये बीमारी पे भी डाल सकती है. सो ये ज़रूरी है, क्योंकि हम इंसान हैं, इसी वजह से हमें जो है इसको बाहर निकालना, हमें जो है वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करना या एलिमिनेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. Hence it is necessary to remove such harmful waste and waste material from the body. So it is very very essential, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये ऐसे वेस्ट मटेरियल को हमारे जिस्म के बाहर निकाल देना चाहिए. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग दिस. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बाहर जो है एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है. यहाँ पर एक डेफिनेशन है एक्सक्रिएशन का, माय डियर स्टूडेंट, जो रेड कलर में आपको दिया है. रिमूवल ऑफ वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, जिसको हम एक्सक्रिएशन कहते हैं. आगे हम पढ़ते हैं एंड द यूनिवर्सेलुलर ऑर्गेनिज्म. आपको मालूम है, एज यू नो एग्जाम्पल, जैसे हम एमीबा ले लें या पैरामोशियम ले लें. सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आपको पता है यूनी मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सो इसमें भी जो है वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस. सेल सरफेस के ज़रिए से जो है वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट होती है, निकलती है. वेयर इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स ले, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स मोर देन वन सेल ऑर्गेनल, जिसको हम कहेंगे. सो दिस वॉज द नथिंग बट इट वॉज द एक्सप्लेनेशन अबाउट एक्सक्रिएशन. अब हम आगे देखेंगे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में. किस तरह एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में होता है. देयर आर टू क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स. हम देखते हैं क्या लिखा है. फर्स्ट वाला हम देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है. विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो कौन सी जो है वेस्ट मटेरियल हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होती है, तो दिस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए से. नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन. सो ह्यूमन्स में एक्सक्रीशन प्रोसेस कैसे होता है, यही हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक में माय डियर स्टूडेंट. आगे बढ़ते हैं. देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. सो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस. जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड पहला है हमारा. डाइजेस्टिव सिस्टम किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर डाइजेशन हमारे फूड के लिए. जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये प्रोसेस का इस्तेमाल होता है. सेकेंड वाला लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन. हमारा रेस्पिरेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये प्रोसेस 1-to-1 प्रोसेस जो होता है हमारा जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, एक्सेट्रा. दिस फॉर 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको कहूँगी. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीड टू एनर्जी प्रोडक्शन. सो डाइजेशन के ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ हमारे बॉडी का. वेरियस वेस्ट मटेरियल आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तमाम जो है वेस्ट मटेरियल फॉर्म होती है डाइजेशन के ज़रिए से भी. यहाँ पर रेड लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सक्रिएटरी सिस्टम दैट कैरी आउट दिस फंक्शन. और ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम ये हमारे तमाम जो है फंक्शंस को कैरी आउट करती है. आगे हम देखेंगे द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी. हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, एक पेयर ऑफ किडनी बेयर करता है या कंसिस्ट करता है. और पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है, जिसमें यूरिन इज फॉर्म, इसमें जो है यूरिन फॉर्म होती है is formed by the kidneys by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. तो किडनी का काम क्या है, ये सेपरेट करती है वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द किस में से, फ्रॉम द ब्लड में से. सो ये हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखे थे एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में. आगे हम बढ़ते हैं. सेम दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम जो आपको दिख रहा है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड जो है किडनी. आप देख रहे हैं इसमें ये दोनों भी डायग्राम दिख रहे हैं. आप पहला वाला हम डायग्राम देखेंगे. दिस इज़ योर एड्रीनल ग्लैंड. दिस इज़ द रेड पोर्शन इज़ योर रेनल आर्टरी. दिस इज़ योर रेनल वेन जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है. दिस इज़ योर किडनी. दिस इज़ योर एब्डोमिनल आयोटा. दिस इज़ द यूरेटर. दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर. द लास्ट जो जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा. सो ये एक साइड कंप्लीट हो रहा है आपका. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर जो पर्पल कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कावा. दिस इज़ द येलो पोर्शन इज कॉल्ड द रेनल पेल्विस. द रेड पोर्शन जो दिख रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ते दिख रहे हैं जो आपको
This we called it as medulla. The pinkish portion is called as the cortex. So this is the excretory system and the kidney का हम अब डायग्राम देख रहे हैं कि क्या लिखा है इसमें एंड किडनी. सो दिस इसको यही डायग्राम को डीपली एक्सप्लेन किया है. और दिस इज द रेनल आर्टरी, दिस इज द रेनल वेन, दिस इज द यूरेटर, दिस इज येलो कलर पोर्शन इज कॉल्ड द रेनल कैलेक्स, दिस इज द cortex, this is the renal, बाहर का renal capsule है, and this inner side is called as the renal pyramid. So ये दोनों डायग्राम जो है हम देख रहे हैं एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में. आगे हम बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखेंगे. एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में हम देखेंगे द टू बीन शेप. आपको अभी मैंने जो किडनी बताई थी, आर सिचुएटेड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. सो ये आपको दिख रहा है कि ये वर्टिब्रल कॉलम की साइड पे सिचुएट है. वर्टिब्रल साइड या स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल जो है कॉलम की साइड जो है, इट इज़ बीन सिचुएटेड एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द पोस्टर साइड ऑफ द एब्डोमेन. पोस्टर साइड मतलब फर्दर बैक इन पोजिशन जिसको हम कहते हैं. पोस्टीरियर साइड में जो है ये सिचुएटेड है, ये मौजूद है जिसको हम कहेंगे. और द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन. जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी का, जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है और फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस परफॉर्म करती है, इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं. वी कॉल्ड इट एज नेफ्रॉन. आगे लिखा है यहाँ पर ईच नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन को एज ए कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं. यहाँ लिखा है एट द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जो पत्ती कैपिलरीज जो होती है इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. एवरीथिंग वी आर लर्निंग इन द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स. और हम किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यूरिया प्रोड्यूस इन द लिवर कम इनटू द ब्लड में आता है. व्हेन द यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम इनटू द ग्लोमेरुलस में आता है, इट इज़ फिल्टर होता है थ्रू इट्स कैपिलरीज में, एंड यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट. सो यूरिया भी सेपरेट हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत तमाम सब्सटेंसेस जो हो रहे हैं वो सेपरेट हो रहे हैं. मूविंग अहेड वी आर सीइंग एक्सक्रिएशन सिस्टम या एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में. यहाँ लिखा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, सो दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होती है ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ वर्ड एक अल्फाज है सेमी परमिएबल. सो सेमी परमिएबल इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल और सिंथेटिक polymeric membrane होती है that will allow certain molecules or ion to pass through it by the diffusion method के ज़रिए से, जिसको हम semi permeable membrane कहते हैं of Bowman's capsule. The solution accumulates, मैं आपको हमेशा बोल रही हूँ accumulate मतलब जमा होना, in the cavity of Bowman's capsule पास होती है ट्यूबुलर पार्ट में of the nephron के. अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं पानी के एंड सम अदर यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब करना, हम बोलते हैं एब्जॉर्ब, फिर से दोबारा एब्जॉर्ब करना, तो रीएब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में. यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज़ फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल से भरी है. द यूरिन इज कैरीड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर इन द, कहाँ पर स्टोर होता है, इट इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर में. आफ्टरवर्ड यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा. एंड आपने देखे थे कि यूरेथ्रा हमारा जो है लास्ट नीचे का पोर्शन है जहाँ पर से हम जो है एक्सक्रीट करते हैं. So the urinary bladder is a muscular. So this urinary bladder is what? It is a muscular and यहाँ पर दिख रहा है आपको it is under the control of nerves. हर एक जो है सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, it is controlled by the nerves. Hence we are able to keep a control on urination. नर्व्स का कंट्रोल है, इसीलिए अगर हमें बहुत ज़ोर की वॉशरूम भी आती है तो हम अपने आप पे काबू कर सकते हैं. सो ये जो है हर एक का कंट्रोल किस पे डिपेंड है, नर्व्स पे डिपेंड है टू कंट्रोल ऑन यूरिनेशन प्रोसेस. यहाँ पर दिखा है एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, थ्रू द किडनी आर द मेन ऑर्गन है ऑफ एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द स्किन एंड द लंग्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन. तो स्किन और लंग्स का भी उतना ही हिस्सा है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन के अंदर. आगे हम देखेंगे कि एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग का जो है ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है ये नेफ्रॉन का. यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट दिस वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलस. मैं बार बार ये अल्फाज बोल रही थी आपको. दिस इज़ योर कॉर्टेक्स, आउटर रीजन जो दिख रहा है, दिस इज़ योर मेड्यूला, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनिल, दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट टू द यूरेटर, ये दिख रहा है आपको, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. This pink color, ये बाहर का outer cover, it is called as Bowman capsule. This is your kidney. So this is a beautiful diagram of the nephron.
which we had been studying in the excretion in human beings. हर एक जो है ह्यूमन बीइंग का जो है हम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स हम पढ़ रहे. दिस इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. द यूरिन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द यूरिन इज कैरिड बाय द यूरेटस एंड स्टोर इन किस में. ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है. द फर्स्ट वन इज़ द मेड्यूला, द सेकेंड वन इज़ द स्किन, द थर्ड वन इज़ द लंग्स एंड द लास्ट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर. ये आंसर आपको अपने नोटबुक में, साइंस टू नोटबुक में लिखनी है. दिस इज़ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें से एक सवाल, ये सवाल जो दिया है इसमें से एक जवाब सही है, चाहे वो हमारा ए हो, बी या सी या लास्ट डी हो. Moving ahead, we are going to study now. Again, we are going to study the excretion in human beings में. यहाँ पर लिखा है द राइट किडनी इज़ इन अ स्लाइटर लोअर पोजिशन देन द लेफ्ट. तो हम देख रहे हैं कि राइट किडनी हमारी थोड़ी सी नीचे है, हमारी राइट किडनी हल्की सी नीचे है कंपैरिजन हम करेंगे लेफ़्ट किडनी से. तो हर एक किडनी हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन. जो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी नेफ्रॉन का, तो हर एक किडनी को 10 लाख नेफ्रॉन है. आगे हम बढ़ते हैं. द अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन बॉडी इज़ फिल्टर बाय द किडनी. सो 5 लीटर नॉर्मली हम देखेंगे हमारे जिस्म में, नॉर्मल जो है हमारे हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ऑफ ब्लड पाया गया है, जिसमें से अबाउट 400 टाइम इट इज़ फिल्टर. किडनी कितनी टाइम इसको फिल्टर करती है? इज़ फिल्टर बाय द किडनी अबाउट 400 टाइम्स एवरी डे. हर रोज़ किडनी जो है 400 बार इसको 400 बार जो है हमारी ये किडनी क्या करती है? फ़िल्टर करती है 400 टाइम्स एवरी डे. यहाँ पर मैं फिर एक बार पढ़ती हूँ. द अप्रॉक्सीमेटली 500 लीटर ऑफ ब्लड विच इज़ प्रेजेंट किस में? नॉर्मल हेल्दी पर्सन में फिल्टर होती है बाय द किडनी कितनी बार? 400 टाइम्स. दस एवरी डे द किडनी फिल्टर अबाउट कितना? 190 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर करती है, विच इज़ अबाउट 1 to 1.9 लीटर ऑफ यूरिन इज फॉर्म, जिसमें से एक लीटर से 1.9 लीटर जो है यूरिन फॉर्म होती है हमारी बॉडी में. द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्जॉर्ब. जो बचा हुआ लिक्विड होता है वो फिर से वो रीअब्जॉर्ब होती है. किसमें? बॉडी में होती है. नेक्स्ट लिखा है आगे द अनदर प्रोसेस जो है हमने ये कब से पढ़ रहे थे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं. नेक्स्ट हमने अभी देखे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में पढ़े. अब हम जो है डायलिसिस का प्रोसेस देते हैं. हम हमेशा सुनते हैं कि एक इंसान डायलिसिस पे है या डायलिसिस कर रहे हैं. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ डायलिसिस ऑफ ब्लड लिखा है आपको. देखो ये एक मशीन है, आपको दिख रहा है कि किस तरह डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है. This is your vein, this is your artery, this is your blood flow diverted toward dialysis. This is your dialysis machine. यहाँ से एयर ट्रैप होती है. This is also the dialysis machine. यहाँ ब्लड पंप होता है. This is area pressure monitor. आपको यहाँ पर दिख रहा है. Use dialyse, fresh dialyse, compress air. So this is a beautiful diagram of the dialysis. और ये डायलिसिस मशीन के ज़रिए से आपको बताना चाह रहा है कि किस तरह जो है डायलिसिस ऑफ ब्लड होता है. नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं डायलिसिस. एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है एक्चुअली? द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी. कोई हमारा इंजुरी हो या इन्फेक्शन हो या डिक्रीज ब्लड सप्लाई, हमारे जिस्म में खून नहीं बन रहा है, ये सारे जो है एडवर्स कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि किडनी हमारी फंक्शन करना ठीक से काम नहीं करती है. तो यहाँ पर लिखा है कि द एफिशिएंसी ऑफ किडनी कैन बी एडवर्सली अफेक्ट हो रही है बाय एनी ऑफ योर इंजरी, या हम कहें कि कोई इन्फेक्शन की वजह से, या हमारा बॉडी में डिक्रीज है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरह से नहीं हो रहा है वो वक्त. इन केस दिस अगर ऐसा होता है, एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट होती है बॉडी में. तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होती है? जमा होती है बॉडी के अंदर. एंड इट कैन लीड टू डेथ, और जिसके वजह से हमारी मौत भी हो सकती है. इसी वजह से इफ़ किडनी फेल, हम कहते हैं कि यह आदमी की किडनी फेल हो गई है और इसकी मौत हो गई है. सो दिस नाइट्रोजनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड. सो दिस वेस्ट मटेरियल आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैन मेड मशीन. तो एक मशीन जो हम जिसको डायलिसिस मशीन कहते हैं, तो इंसान की बनाई हुई मशीन का इस्तेमाल अब हम कर रहे हैं. जो कुदरती चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं हो पा रही है, ऐसे वक्त जो है हमारी जो है डायलिसिस मशीन जो है काम करती है. द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर डेफिनेशन है डायलिसिस का, क्या द प्रोसेस
ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजिनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। सो जो ऐसे वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजिनियस वेस्ट फ्रॉम द किस में से, ब्लड में से, विद द हेल्प ऑफ ये मशीन के ज़रिए से, इसको हम डायलिसिस कहते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर अबाउट 500 ml ऑफ ब्लड इज सेंड एट वन टाइम। 500 ml जो है ब्लड भेजा जाता है एक ही टाइम थ्रू दिस मशीन के ज़रिए से। ये प्यूरीफाई होती है, ब्लड इज रेनिफ्यूज्ड इनटू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। रेनिफ्यूज मतलब टू इन्फ्यूज़ अगेन। सो पेशेंट के अंदर फिर से वापस से ये ब्लड प्यूरीफाई करके फिर से जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डाला जाता है थ्रू दिस डायलिसिस मशीन के ज़रिए से। और एक टाइम कितना ब्लड लिया जाता है, 500 ml ऑफ ब्लड लिया जाता है और एक ही टाइम में ये मशीन के अंदर भेजा जाता है। वाई? टू प्यूरिफाई दिस ब्लड। जब किडनी ऐसा फंक्शन करना बंद कर देती है तब ये जो है आर्टिफिशियल मेथड या ये मैन मेड मेथड का जो है डायलिसिस मशीन जो बनाई गई है मैन मेड के ज़रिए से, इसका इस्तेमाल किया जाता है। Moving ahead, we are seeing about coordination. What do you mean by coordination? Coordination is nothing but it is the ability to use different parts of the body together smoothly and efficiently. So हम देखेंगे इसमें कि एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। सो यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। सेवरल ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं। द लाइफ गोज ऑन स्मूथली, इनकी लाइफ कैसी स्मूथली गो ऑन करती है इफ़ देयर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन एंड द स्टिमुला इन द सराउंडिंग। हम हमेशा कहते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल टीचर और स्टूडेंट्स लेते हैं तो अगर एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन रहे तो हमें जो है अंडरस्टैंडिंग होती है। स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करता है, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आता है टीचर भी कोशिश करती है कि ये हम बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व हो। कब? जब एक दूसरे के अंदर कोऑर्डिनेशन रहे। अगर एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रहता है तब लाइफ भी स्मूथली रन ऑन करती है। सो आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रेड लाइन में दी है, दिस इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। डिपेंडिंग अपॉन दिस फंक्शन वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कैन बी कंट्रोल्ड एंड ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन जो है कंट्रोल करती है। यहाँ पर डेफिनेशन के ज़रिए से भी पता चलता है कि इट इज़ द एबिलिटी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुगेदर स्मूथली एंड एफिशिएंटली जो है जब ये रन करती है ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। यहाँ लिखा है क्या, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी कैन से दैट सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज कंट्रोल एंड ब्रिंगिंग अबाउट, इसको हम कंट्रोल कहते हैं। एंड ब्रिंगिंग अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस, जो डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क ऑन करती है इन प्रॉपर सीक्वेंस को, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। Moving ahead, we are seeing about coordination क्या है एक्चुअली। इफ़ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी इज़ कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, अगर कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में सक्सेसफुली कंप्लीट होती है तब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड ऑर्गन पार्टिसिपेट एट डिफरेंट स्टेप ऑफ दैट एक्टिविटी इज़ नेसेसरी। हर एक ऑर्गन का पार्टिसिपेट होना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी होता है। इफ़ ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन की कमी हो और सम अदर फैक्टर्स हो, देयर इज़ कन्फ्यूजन एट एनी स्टेप, द एक्टिविटी मे नॉट गेट कम्प्लीटेड। कोई भी हम एक्टिविटी ले या हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी ले, अगर हमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो एक्टिविटी भी कंप्लीट नहीं होती है। देयर शुड नॉट बी एनी रैंडमनेस एट एनी स्टेप। रैंडमनेस मतलब क्या, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ लैकिंग ऑफ पैटर्न, हम जिसको कहते हैं, जिसको रैंडमनेस कहते हैं, एट एनी ऑफ द स्टेप। देयर नीड टू बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो है बॉडी से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी है। अगर बॉडी से प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होता है तो हमारी लाइफ जो है स्मूथली रन होती है। सो यहाँ लिखा है देयर नीड टू बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटरनल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। रिजल्टिंग कौन कौन से वेरियस फैक्टर होते हैं, लाइक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हमारा वाटर लेवल हो गया, हमारा एंजाइम लेवल हो गया। अब यहाँ पर एक अल्फाज आया है एंजाइम। सो एंजाइम
इज़ अ बायोकैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने ये लोअर क्लास में भी पढ़े थे कि एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट होती है, या मैं आपको डीपली आपको अगर एक्सप्लेन करूँ तो इट इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। तो यही मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बताई क्या इट इज़ अ बायोकैटलिस्ट विच स्पीड दिस एंजाइम इज़ अ बायोकैटलिस्ट विच स्पीड up the rate of a chemical reaction, my dear students, or stimuli arise in the surrounding environment. Proper coordination between various systems of an organism help to maintain a state of equilibrium called homeostasis. हर एक चीज़ जब प्रॉपरली मेंटेन हुई, जब सिस्टम इसका प्रॉपरली मेंटेन होता है, हम इसको क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? तो होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी टूवर्ड अ रिलेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट इंटरडिपेंडेंट एलिमेंट्स, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। तो हर एक चीज़ का जो है बॉडी का, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। मूविंग अहेड, ये हमने जो है ह्यूमन बींग्स में पढ़े, अब हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। जितना ह्यूमन बींग्स के लिए एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है, ज़रूरी है, उतना ही प्लांट्स के लिए कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम। प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जैसे हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स हम ले गए। तो देन हाउ डू प्लांट ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? तो किस तरह प्लांट मूवमेंट्स करता है? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। आपने देखे टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम छुई मुई कहते हैं। तो किस तरह ये जो है प्लांट मूव करता है, जिसको जैसे हम उसको छू ले तो ये बंद होता है, किस तरह इसमें भी जो है कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क ऑन करती है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है कि दिस इज़ द पोलन ग्रेन, दिस इज़ द पोलन ट्यूब। ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, पोलन ट्यूब ग्रोइंग टूवर्ड द ओव्यूल। दिस इज़ योर ओव्यूल एंड दिस इज़ द ओवरी। हम एग्जाम्पल एक समझो हाइबिस्कस फ्लावर ले तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये अंदर का हिस्सा है उसका। द नेक्स्ट इज़ द फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। यहाँ सन, सूरज दिख रहा है, प्लांटली बेंड टूवर्ड द सन। सूरज की रोशनी से प्लांट बेंड करती है वही डायरेक्शन में। दिस इज़ योर टेंड्रिल्स एंड दिस इज़ द थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। सो थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स क्या होता है एक्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय थिग्मोट्रॉपिक रिस्पॉन्स? So thigmotropic response is the movement or the growth of an organism in a particular direction in response to contact with a solid object, जिसको हम थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक अल्फाज भी आया था, दैट इज़ योर नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। सो ये क्या है दोनों? इट इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर्स विच ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, अगर हम इंसान ले तो। पर यह हम जो है प्लांट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। एफिशिएंसी एक अल्फाज है। एफिशिएंसी मतलब द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग एफिशिएंट। नाउ अब यहाँ पर एक वर्ड आया है पोलन ट्यूब भी। पोलन ट्यूब इज़ नथिंग बट इट इज़ अ हॉलो ट्यूब विच डेवलप्स फ्रॉम अ पोलन ग्रेन्स व्हेन डिपॉजिट ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। मैंने आपको एग्जांपल यूँ कि एक हाइबिस्कस फ्लावर लो तो इसमें ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। इट पेनिट्रेट द स्टाइल एंड कन्वर्ट द मेल गैमेट टू द ओव्यूल। यहाँ पर एक वर्ड भी आया ओव्यूल। सो व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली ओव्यूल? सो ओव्यूल इज़ द पार्ट ऑफ द ओवरी ऑफ अ सीड plant that contains the female germ cell and after fertilization it becomes the seed में ये तब्दील होता है। So this is a beautiful diagrammatic representation of the coordination in the plants. Moving ahead, आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखा है? सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में हम पढ़ेंगे मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। मूवमेंट किसी चीज़ का हलना या ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर का स्टिमुलस को हम इसको कहते हैं ट्रॉपिज्म कहते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द शूट सिस्टम ऑफ एनी पार्ट रिस्पॉन्ड टू लाइट की तरफ। अगर ये शूट सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है लाइट स्टिमुलस दैट इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, सूरज की ओर अगर ये प्लांट ग्रो करता है। द मूवमेंट शोन बाय द प्लांट टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे जो है मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अगर हम रूट ले, पहले हमने क्या देखे थे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई देखे थे जिसको हमने
रिस्पॉन्स करता है टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसको हमने ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़े थे। जो लाइट की ओर रिस्पॉन्स करते हैं उसको हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहे थे। अब रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट जो रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटेशन एंड वाटर, ऐसे रिस्पॉन्स को हम ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या फिर हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है यहाँ पर मूवमेंट शोन बाय द प्लांट इन द रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक केमिकल से रिलेटेड अगर कुछ रहेगा इसको हम केमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लेंगे तो एग्जाम्पल्स में हम ले रहे हैं कि फर्स्ट वाला जो for examples here it is written as the growth of pollen tube towards the ovule. All the above mentioned movements of plants are related with growth. सारी चीज़ें जो related growth से थी, इसी वजह से hence all such movements are collectively called as growth relevant movement. ये तमाम जो जितने भी movements हमने पढ़े, चाहे वो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो, चाहे वो हमारे ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट जिसको हम हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं, या लास्टली हम कहेंगे ट्रॉपिक केमोट्रॉपिक मूवमेंट, ये कलेक्टिवली ये सारे जितने भी मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रेलिवेंट मूवमेंट। सो ये लेसन में हमने जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। द फर्स्ट हमने जो पढ़े थे दैट वाज द ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़े थे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हमने रूट प्रेशर के बारे में पढ़े थे कि किस तरह जो है, कुछ एग्जाम्पल मैंने ज़रिए से मैंने आपको बताई थी कि हमने झाड़ लिए थे जिसको हमने पानी में रखे थे, स्टेनिंग्स लिए थे और ये रूट प्रेशर को उसी तरह से एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की थी। उसके बाद में हमने पढ़े थे एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ रूट, उसके बाद हमने ट्रांसपिरेशन पुल पढ़े थे अब तक के। नेक्स्ट हमने पढ़े थे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस इन प्लांट। उसके बाद हमने एक्सक्रिएशन का टॉपिक पढ़े थे। एक्सक्रिएशन में हमने एक्सक्रिएशन के इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद हमने एक्सक्रिएशन इन द प्लांट्स पढ़े थे। उसके बाद आज हमने जो पढ़े हैं दैट इज़ द एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़े हैं। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बींग्स में ब्यूटीफुल डायग्रामेटिक ज़रिए से मैंने आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम एंड किडनी का जो है डायग्राम बताने की कोशिश की हूँ कि किस तरह किडनी फंक्शन करती है। नेफ्रॉन का ब्यूटीफुल डायग्राम जो है मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की हूँ। अगर हमारी किडनी वर्क ऑन नहीं करती है तो हमने जो है डायलिसिस का प्रोसेस पढ़े थे। डायलिसिस जो है मैन मेड मशीन है जो फंक्शन हमारी किडनी नहीं कर पाती है, तो ये डायलिसिस के प्रोसेस जो होता है हमारा, डायलिसिस के ज़रिए से हमारा जो है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी होती है। ये बातें हमने ये तमाम बातें पढ़े थे। और लास्टली हमने जो है कोऑर्डिनेशन पढ़े थे। कोऑर्डिनेशन चाहे हमारा ह्यूमंस ले लो या लास्टली हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स लो। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में भी हमने बहुत सारे मूवमेंट्स देखे थे। तो पहला हमने जो देखे थे दैट वाज द ट्रॉपिक मूवमेंट। द सेकेंड वाला जो देखे थे दैट वाज द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। द थर्ड हमने देखे थे दैट वाज द ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट एंड लास्टली वी हैड सीन अबाउट द केमोट्रॉपिक मूवमेंट। अब जितने भी तमाम जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट जो है जब टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी या नेक्स्ट सेशन जब मैं स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको बाकी का एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब तक की जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दी हुई ये आपको नोटबुक में लिखना है। और अब हम जो असाइनमेंट की ओर जो जा रहे हैं ये भी आपको साइंस टू नोटबुक में लिखना है। सो द फर्स्ट असाइनमेंट हियर इट इज़ गिवन एज द फर्स्ट वन दैट इज़ एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड गिव द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ सम हार्मोन। सो आपको एक्सप्लेनेशन करना है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस में और कुछ नाम देना है और फंक्शंस लिखना है कुछ हार्मोन्स के। सेकेंड हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हो। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ह्यूमंस में भी पढ़ाई हो एंड प्लांट्स के बारे में इसका आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है। एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाई थी विद द हेल्प ऑफ यू हैव टू राइट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मेन क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। आपको बनाना भी है और आपको लेबल भी डायग्राम करना है। द फर्स्ट वाला दैट इज़ द ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बनाना है एंड सेकेंड जो आपको बनाना है दैट इज़ द ह्यूमन ब्रेन। ये दो टॉपिक हमारे नहीं हुए हैं लेकिन ये लेसन ये नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये दो जो है डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको आगे की बातें बहुत अच्छे से आगे की टॉपिक जो है समझ में आएगी। सो ये दोनों भी टॉपिक जो है आपको कवर करने के लिए ये डायग्राम मैंने दी हूँ। सो ये दोनों डायग्राम को आपको बनाना है। द फर्स्ट वन इज़ द human endocrine gland and the second one is the human brain। यहाँ पर मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ।
आपको ये असाइनमेंट अपने साइंस टू नोटबुक में फिर से आपको बोल रही हूँ कि लिखना है। यहाँ पर मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।